तो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इस टॉपिक को हम लोग उसी तरह से समझते सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के रेफरेंस में, जिस तरह से हम लोग अभी मैं हिंदी बोल रहा हूं और इस लैंग्वेज को आप समझ रहे हैं। ठीक है, ओके। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं ये इमेजिनरी लाइंस होती है, ठीक ना। इसे इमेजिन किया गया है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेफिनेशन के साथ। तो लिख लेते हैं इसका डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर imaginary smooth curves drawn in space to represent electric field over there, ये इसका डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कुछ प्रॉपर्टीज होता है और सभी प्रॉपर्टीज को मैं एक एक करके आपसे डील करूंगा और आपको मैं इसे समझाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है। तो प्रॉपर्टीज नंबर 1, ठीक है, प्रॉपर्टीज नंबर 1 मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ठीक है, और एक मैं अलग से आपको इसका फोटो भी मैं सेंड कर दूंगा, वहां से आप देख उसको नोट कर लेना है। ठीक है, तो मैं सिर्फ डील कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो नंबर 1 जो इसका प्रॉपर्टी होता है वो होता है ये जो फील्ड लाइन होंगे, मान लीजिए कि एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, सॉरी टेस्ट चार्ज मैंने बोल दिया। ठीक है, यहां से फील्ड लाइन ऐसे रेडियली आउटवर्ड निकलेगा। ठीक है, रेडियली आउटवर्ड इस तरह से पॉजिटिव चार्जेस से ये निकलेगा। ठीक है, ये आप देखो, अगर ये लाइन में अगर एरो दिया हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और अगर ये सिर्फ इस तरह का लाइन दिया हुआ है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगे, ये नॉर्मल लाइंस होंगे। ठीक है, इस तरह का एरो अगर दिया हुआ होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा। ठीक है, ओके। तो ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से क्या होता है, ये फील्ड लाइंस इस तरह से निकलता है, ऐसा माना गया। ठीक है, ओके। और ये लाइन अगर एक पॉइंट चार्ज है और कुछ नहीं है तो ये लाइन कहां तक चला जाएगा निकल के, तो ये निकल के इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ठीक है, अगर इसी तरह से एक नेगेटिव चार्ज रहे तो यहां पर सभी लाइनें क्या होगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा और नेगेटिव चार्ज में आके टर्मिनेट हो जाएगा, है ना। तो ये रेडियली इनवर्ड है नेगेटिव चार्ज में और पॉजिटिव चार्ज में रेडियली आउटवर्ड दिख रहा है आपको। ठीक है, अगर एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे मैं रख दूं, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे मैं रख दूं और एक नेगेटिव चार्ज मैं यहाँ रख दूं, ठीक है, तो ये फील्ड लाइन का डायरेक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन ऐसा पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, नेगेटिव में जाके टर्मिनेट होगा। ठीक है, फिर ये पॉजिटिव से स्टार्ट होगा और नेगेटिव में टर्मिनेट होगा। दिख रहा है ना, पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है और नेगेटिव में टर्मिनेट। नेगेटिव में ये एरो देखिए नेगेटिव की ओर आ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव से निकल रहा है ना। ओके, अब ये यहां से फिर निकल नहीं सकता, ऐसे निकल नहीं सकता, ये कभी नहीं हो सकता। ऐसा इमेजिन किया, ऐसा मान लिया गया कि ये नेगेटिव से कभी निकलेगा नहीं। इसीलिए बताइए, अगर ये पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में टर्मिनेट हो रहा है तो क्या ये कंटिन्यूअस अपना ये पाथ बनाया क्या,
ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, ये कैसा लाइंस होता है? डिसकंटिन्यूअस। और पहला जो मेरा पॉइंट है, ठीक ना, तो ये हम आपको क्या दिखाए कि ये कर्व के शेप में है, ठीक ना, कर्व लिए हुए है। ओके, कर्व लिए हुए। अगर एक और यहां से लाइन निकला तो ये और इतना दूर चला जाएगा। ठीक है, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को क्या कर रहा है? रिपेल। ठीक है, और यहां से निकला तो और ये दूर चला जाएगा ऐसे। ठीक है, ये भी क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। ये रिपेल करने के कारण एक दूसरे से दूर चला जाता है। ठीक है, और ये कर्व के शेप में दिख रहा है आपको। ठीक ना, तो ये कैसा कर्व है? डिसकंटिन्यूअस। और कंटिन्यूअस कर्व रहता तो कैसा रहता? इस तरह से। तब नेगेटिव से भी निकल के पॉजिटिव में टर्मिनेट होता है। लेकिन यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है? पॉजिटिव से निकल रहा है और नेगेटिव में टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, तो नंबर 1 प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा है फील्ड लाइंस आर ऑलवेज स्मूथ कर्व्स। ठीक है, ये हमेशा स्मूथ कर्व होगा। कभी भी इसको हम अगर इस तरह से, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस तरह से स्मूथ कर्व में निकलेगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और इस तरह से हम ये सोच लिए कि यहाँ पर ये निकला है और फिर इस तरह से बैंड होगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। जब भी होगा ये स्मूथ कर्व में होगा। ठीक है, ओके। और किसी भी पॉइंट पर हम लोग क्या करेंगे? किसी भी पॉइंट पर अगर फोर्स हमको इंडिकेट करना है तो यहां पर हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फोर्स का डायरेक्शन होगा। टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस लोकेशन पर, ये लोकेशन ये था, ये लोकेशन बी है। यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। फोर्स का डायरेक्शन दिख रहा है। अगर ये लोकेशन सी है तो यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। ये फोर्स का डायरेक्शन दिख रहा है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे? उस फील्ड लाइन में एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और वो फोर्स का डायरेक्शन हम लोग वहां से इंडिकेट कर लेंगे। ठीक है, ओके। इस पॉइंट का ये फोर्स का डायरेक्शन, इस पॉइंट का ये फोर्स का डायरेक्शन, इस पॉइंट का ये फोर्स का डायरेक्शन। ये था मेरा प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 3 कहता है कि कभी भी एक पॉजिटिव चार्ज यहां पर है, ठीक ना, यहां से एक फील्ड लाइंस निकला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और एक पॉजिटिव चार्ज यहां पर है, यहां से एक फील्ड लाइंस निकला, दिख रहा है। ओके, अब ये दोनों कभी भी एक दूसरे को काटेगा नहीं। ओके, क्यों नहीं काटेगा? तो इस लोकेशन पर बताइए, इस लोकेशन पर अगर हम फोर्स का डायरेक्शन देखना चाहें तो यहां से मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये फोर्स का डायरेक्शन, और यहां से अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये फोर्स का डायरेक्शन। एक ही पॉइंट पर क्या दो तरफ फोर्स लग सकता है क्या? या तो ये इधर जाएगा या तो ये इधर जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? अब एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन फोर्स का नहीं हो सकता, इसीलिए ये एक दूसरे को क्या करेंगे? कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे। कौन क्रॉस नहीं करेंगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है, ये मेरा था पॉइंट नंबर 3, जो प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 4 कहता है क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंडिकेट रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक ना, ये पॉजिटिव चार्ज ये आप देख रहे हो, इसे मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दूं। ठीक है, एक चार्ज को मैंने लाया यहां पर, एक ये मेरा टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज, ठीक है, टेस्ट चार्ज है। यहां पर देखिए कितने फील्ड लाइंस इससे लिंक हो रहे हैं, तो आपको दिख रहा होगा कि एक फील्ड लाइंस लिंक हो रहे हैं। ठीक है, ओके। और अगर मैं इसी को और नियर ले आऊं तो यहां पर ये आया, ठीक है, कितने फील्ड लाइंस लिंक हो रहे हैं? अब इसी चार्ज से कितने फील्ड लाइंस लिंक हो रहे हैं? 2। ठीक है, तो जितने फील्ड लाइंस लिंक होंगे उतना ही ज्यादा उसका स्ट्रेंथ होगा। ठीक है,
ओके, इस पे उतना ही ज्यादा फोर्स लगने वाला है। तो आप बता सकते हो कि क्राउड कहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे या इस लोकेशन पर। तो आपका आंसर होगा कि सर इस लोकेशन पर क्राउडिंग ज्यादा है फील्ड लाइंस का। तो जिस लोकेशन पर फील्ड लाइन का क्राउडिंग ज्यादा रहेगा, जहां पर किसी भी बॉडी से ज्यादा फील्ड लाइन क्या होगा, अटैच होगा, ठीक ना, वहां पर फोर्स ज्यादा होगा। दैट मीन्स अगर हम कहें कि फोर्स इस लोकेशन के कंपेरिजन में इस लोकेशन में फोर्स ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे क्राउडिंग ज्यादा, ठीक है, यहाँ से लिंकअप ज्यादा हो रहा है। इस लोकेशन पर लिंकअप ज्यादा, इस लोकेशन पर लिंकअप कम है फील्ड लाइंस का। तो हमेशा याद रखिए, जहां पर फील्ड लाइंस का लिंकअप कम, वहां पे फोर्स सबसे कम। अगर यहाँ पे मैं रख दूं तो फोर्स यहाँ पे कितना, 0, क्योंकि एक भी फील्ड लाइंस इसे लिंक नहीं कर रहा है। समझ में आ रही है बातें, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4 था, ठीक है। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 मेरा कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज एट राइट एंगल टू द सरफेस। ये फील्ड लाइंस, ठीक ना, ये अगर मैं पॉजिटिव चार्ज बना दूं तो हमेशा कितने डिग्री का एंगल लेके निकलेगा फील्ड लाइंस, हमेशा सरफेस से कितने डिग्री का एंगल, हमेशा 90 डिग्री, हमेशा 90 डिग्री, हमेशा 90 डिग्री, हमेशा 90 डिग्री। आप हमेशा याद रखोगे कितने डिग्री का एंगल लेके ये निकलेगा, 90 डिग्री का, ठीक है। और कितने डिग्री का एंगल लेके टर्मिनेट होगा नेगेटिव चार्ज पर, तो 90 का। तो जब भी आप बनाओ, ठीक है, फील्ड लाइंस किसी पॉजिटिव चार्ज से, तो 90 से वो क्या होगा, स्टार्ट होगा, और नेगेटिव चार्ज पर 90 पे वो टर्मिनेट होगा, ठीक है। तो 90 पे ही क्यों होगा, किसी स्टूडेंट का अगर ये क्वेश्चन रहेगा, ये कभी कभी पूछता भी है एग्जाम में, तो ध्यान दीजिए। ये मेरा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। मान लीजिए कि 90 से ना निकल के ये निकला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का दिख रहा है आपको, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। अब इसका हम अगर दो कंपोनेंट लें, ठीक है, ओके, यहाँ पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज Q, ओके। एक कंपोनेंट मेरा हो गया QE cos थीटा, और ये मेरा हो गया QE sin थीटा, ठीक ना, ओके। ये एंगल कितना, थीटा, कितना एंगल, थीटा। अब आप बताइए, किसी भी पार्टिकल में अगर चार्ज है, तो किसी भी सरफेस में अगर चार्ज है, अगर उसमें मैंने चार्ज दिया, तो वो सरफेस में क्या हो जाएंगे, स्प्रेड आउट हो जाते हैं, ठीक है, फैल जाते हैं चारों ओर। क्या चार्जेस यहां से यहां तक मूव करते हैं, नहीं। यहां से यहां तक मूव करते हैं, नहीं। यहां से यहां तक मूव करते रहते हैं क्या, ऐसे राउंड 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 होते रहते हैं क्या, तो आंसर है नहीं। वो क्या, एक जगह पे आके डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है। उस कंडीशन में आप बताइए कि अगर फोर्स का मैं ये डायरेक्शन लूं, QE cos थीटा वाला, ठीक है, तो क्या इधर जो चार्ज है डिस्ट्रीब्यूट हुआ, क्या ये इसको अपने और, क्या ये फोर्स लगा रहा है इसको, इस चार्ज पर क्या ये अपने और फोर्स लगा रहा है क्या, तो नहीं लगा पाएगा। कैसे देखते हैं यहाँ पर फोर्स, F = QE cos थीटा, ठीक है, ओके। तो अब इसका आंसर है कि ये इस पे जितना फोर्स लगाएगा, यहाँ पर भी उतना ही फोर्स लगाएगा, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, तो नेट फोर्स 0, ठीक है, नेट फोर्स 0। तो 0 = QE cos थीटा। क्यों 0, क्योंकि चार्ज क्या है, स्टेशनरी है। चार्ज क्या है, अगर ये मैं एक स्फीयर ही इमेजिन कर लूं बड़ा सा, और यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन में कर दूं, तो चार्ज क्या है, स्टेशनरी, और नेट फोर्स कितना, 0। अब आप बताइए, क्या Q 0 हो सकता है, नहीं। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है, तो आंसर है नहीं। अगर चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और चार्ज तो है ही, तो किसको 0 होना होगा, तो 0 होना होगा cos थीटा को। cos थीटा = 0, और cos थीटा 0 कब होता है, जब थीटा कितना होता है, 90 डिग्री। कितना होता है, थीटा 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन बताइए, कौन सा, ये वाला या ये वाला, तो आंसर है सर ये वाला, 90 डिग्री, है ना। ये चीज समझ में आया आपको। इसीलिए जितने भी पॉइंट चार्ज होंगे, ठीक है, या जो भी चार्जेस होंगे सरफेस से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितने डिग्री का एंगल लेके निकलेगा, 90 डिग्री का एंगल लेके निकलेगा। समझ में आया चीज। ये अगर कभी क्वेश्चन पूछे तो आप इसको नोट कर लेना, और ये इस तरह से दिखा देना आप, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं।
गॉस ने एज्यूम किया कि एक पॉइंट चार्ज जो होता है तो उसमें से जितने भी फील्ड लाइंस निकलेंगे, ठीक है, वो होंगे 1/ε0 के इक्वल। कितने होंगे? 1/ε0। तो 1/ε0 कितना होता है जी? सेट कर दो, 8.85 इंटू 10⁻12। ये -12 को ऊपर ले जाओ, 8.85 को ले जाओ तो 10⁻12, ठीक है। अब 10⁻12 इस पॉइंट चार्ज से 10⁻12 फील्ड लाइंस निकलेगा अगर पॉजिटिव है तो, और नेगेटिव है तो 10⁻12 फील्ड लाइंस क्या होगा उसके अंदर? टर्मिनेट होगा। तो समझ सकते हो कि कितने फील्ड लाइंस एक पॉइंट चार्ज से निकलते हैं। ऐसा किसने एज्यूम किया? गॉस ने, ठीक है। 7 नंबर, इसका जो प्रॉपर्टी नंबर 7 है, ये कहता है कि जो फील्ड लाइंस होते हैं, ठीक ना, अगर ये पॉजिटिव है और ये अगर नेगेटिव है, ठीक है, तो ये जो फील्ड लाइंस होते हैं, ठीक है, ओके, ये स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के तरह होते हैं। एक रबड़ लो, रबड़ इतना छोटा है, ठीक ना, उस रबड़ को क्या करो आप? स्ट्रेच कर दो इतना, और 2 एंड पर फिक्स कर दो। वो रबड़ हमेशा क्या करना चाहेगा? अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेगा, अपने लेंथ में कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेगा, है ना, ओके, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट करके अपने ओरिजिनल शेप में आ जाना चाहेगा, ठीक है। तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा ये? तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा। ये फोर्स का डायरेक्शन, ये फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है। और फोर्स का डायरेक्शन देख रहे हैं आप, ये मैंने नेगेटिव मुझे बनाना चाहिए, मैं नेगेटिव बना देता हूँ। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक ना, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव नेचर का। ये इधर फोर्स लगा रहा है और इधर फोर्स लगा रहा है, अब दोनों एक दूसरे से क्या होना चाह रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट होना चाह रहे हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन है, इसे याद रखोगे आप, ये का डायरेक्शन है, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। और ये कॉन्ट्रैक्ट होके एक दूसरे से क्या हो जाना चाहते हैं? चिपकना चाहते हैं। इसीलिए, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होता है? एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होता है, ठीक ना। तो ये प्रॉपर्टीज नंबर क्या था मेरा? 7, ठीक है। और प्रॉपर्टीज नंबर 8, प्रॉपर्टीज नंबर 8 कहता है कि अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज यहां पे रखो और एक पॉजिटिव चार्ज इसके जस्ट नियर रखो, ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेगा, 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 ठीक है, ओके। अब ये एक दूसरे को तो क्रॉस कर नहीं सकते क्योंकि इस लोकेशन पर फोर्स का 2 डायरेक्शन हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये करते क्या है? अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। और एडजस्ट कैसे कर लेते हैं? चलिए देखते हैं। एडजस्ट इस तरह से कर लेते हैं, ये यहां से निकला इस तरह से, ये यहां से निकला इस तरह से। आप देख रहे हो ये अपने आप को एडजस्ट कर लिए। और फोर्स का डायरेक्शन आप देख रहे हो, ये लेटरल फोर्स जो इसके फील्ड लाइंस के जस्ट परपेंडिकुलर है ना, लेटरल फोर्स जस्ट परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये लेटरल फोर्स आप देख रहे हो, ये जस्ट परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये लेटरल फोर्स फील्ड लाइन के जस्ट परपेंडिकुलर। ये क्या करता है? एक दूसरे से ये क्रॉस ना हो जाए इसलिए अपने आप को ये जितना इससे दूर हटाना चाहे उतना हटा लेता है। कौन? लेटरल फोर्स यहाँ पे उसको दूर करता है, ठीक ना, ठीक है, दूसरे फील्ड लाइन से, ओके। और ये जब दूर होता है, ठीक ना, ये जब दूर होता है तो क्या ये हमेशा इस तरह का फोर्स लगाना चाहेगा? तो आंसर है कि नहीं, इस तरह से हमेशा ये फोर्स लगाना नहीं चाहेगा, ठीक है। ये लेटरल हमेशा नहीं रहना चाहेगा। ये क्या होना चाहेगा? तो ये हमेशा जो आप इस तरह से देख रहे हो हमेशा इस तरह से सीधा होना चाहेगा, है ना, ओके। तो उसके लिए क्या करेगा? ये अपने आप को इधर धकेल लेगा और ये अपने आप को इधर धकेल लेगा, ठीक है। और जब ये अपने आप को इस पोजीशन में कर लिया और ये अपने आप को इस पोजीशन में कर लिया, तब एक चार्जेस यहाँ पे आ गए और दूसरे चार्जेस यहाँ पे आ गए। अब यहाँ का फील्ड लाइन इस तरह से है
और यहाँ का फील्ड लाइन इस तरह से है, ठीक है। ये फील्ड लाइन इस तरह से और ये फील्ड लाइन इस तरह से। तो ये लेटरल फोर्स, ठीक है, दोनों चार्जेस को क्या कर दिया, रिपेल कर दिया। सिमिलर चार्जेस को क्या कर देता है, ये रिपेल। ये था प्रॉपर्टीज नंबर 8, ठीक ना। आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला वीडियो आपको बहुत ही जल्द मिलेगा, इसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट।